वफाकी काबीना मनी लॉन्ड्रिंग JIT रिपोर्ट में शामिल नाम ECL में डालने के फैसले पर नजर सानी करे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, वज़रा, ऑपोजिशन और मीडिया को जाली अकाउंट्स केस पर तबसरे से रोक दिया। पैमरा को रिपोर्ट पर निजी टीवी के प्रोग्राम्स का जायजा लेकर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। FIA को लतीफ खोसा से मुताल्लिक ऑडियो टेप की तहकीकात का हुक्म दे दिया। फारूक नाइक से मुताल्लिक सिफारिशात का लदम करार। वजीर आला सिंध का नाम ECL में डालने पर चीफ जस्टिस बरहम हो गए। क्या समझकर हुकूमत के सरबरा का नाम लिस्ट में डाल दिया? क्यों मुल्क में ऐसे हालात पैदा करते हैं? वफाकी काबीना के आइंदा इजलास से पहले वजीर आला सिंध ने कहीं जाना है तो हमें दरख्वास्त दे, जायजा लेंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को जवाब दाखिल कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मिल गई। क्या JIT रिपोर्ट सहीफा-ए आसमानी है? एक रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत गिराने की इजाजत नहीं दे सकते। गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। हुकूमत अपनी पोजीशन क्लियर क्यों नहीं करती? खबरदार, आइन से बाहर एक भी कदम उठाया, मिनिस्टर साहब जाकर बता दें कार्रवाई किसी के कहने पर नहीं हो रही। चीफ जस्टिस का वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरयार आफरीदी से मुखालिफा। सब सेटल करना चाहते हैं, आप हुक्म करें। मलिक रियाज की चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार से इस्तदा। आप हुकूमतें बनाते और गिराते रहे हैं, मुल्क से लूटा माल वापस कर दें। 1000 अरब रुपए मांगे थे वो दे दें। जिंदगी गुजारने के लिए कितने अरब चाहिए वो ले लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का मलिक रियाज से तहकीकात नैब के सुपुर्द करने का इंदिया। सरकारी बैंक के वकील नईम बुखारी ने निमर मजीद की धमकियों का पर्दा चाक कर दिया। बोले तारीख लेने पर 1 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। कहा गया चीफ जस्टिस को जाने दे, फिर मुआमला संभाल लेंगे। चीफ जस्टिस कहते हैं निमर मजीद मफरूर है, ऐसे लोगों के लिए कोई रियायत नहीं। वजीर आला सिंध मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सहूलतकार बने। JIT रिपोर्ट में नाम आने पर सादिक और अमीन नहीं रहे। असेंबली फ्लोर पर आकर कौम को अरबों रुपए का हिसाब दें। खुर्रम शेर जमान की मीडिया से गुफ्तगू। मुराद अली शाह समेत JIT रिपोर्ट में शामिल लोग फौरी तब्दील करने का मुतालिबा। PTI ने तहरीक इल्तवा सिंध असेंबली में जमा करा दी। कार्रवाई ना हुई तो इजलास चलने नहीं देने का ऐलान। ये बड़ी बातें करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में धड़ेबंदी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। आज बड़े कर्रो फर के साथ ये आए थे। कोई एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाला MPA था। गवर्नर साहब, अब आप किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं। मेरी गुजारिश है आपसे कि आप सूबाए सिंध की नुमाइंदगी करें और नुमाइंदगी उस तरीके से करें जिस तरह सिंध की काबीना आपको कहती है। सिंध में हुकूमत का सोचना बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े वाली बात है। फवाद चौधरी जान ले, हमारे तमाम 99 MPAs साथ हैं। आप अपने MPAs और MNAs की फिक्र करें। मुर्तजा वहाब का सूबे की सियासी सूरत हाल पर रद्द अमल। सदर ममलिकत और गवर्नर सिंध की सियासी सरगर्मियों पर सवालात उठा दिए। बोले इमरान इस्माइल के घर और गाड़ियों के अखराजात हम उठाते हैं, नुमाइंदगी भी सूबे की करें। वजीर आजम से वफाकी वजीर इत्तलात की मुलाकात। सिंध के मामलात पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना असद उमर भी शरीक। वजीर आजम ने सिंध में गैस मसाइल फौरी हल करने की हिदायत कर दी। इमरान खान बोले हम सिंध के अवाम के साथ खड़े हैं। फवाद चौधरी ने आज शेड्यूल कराची का दौरा मुलतवी कर दिया। असगर खान नवल दरामद केस की समाअत। गवाहों के बयानात में खला है, बयानात आपस में नहीं मिलते। मुतल्लिका बैंक से रिकॉर्ड भी नहीं मिला। FIA की रिपोर्ट पेश।
उधर मेमो गेट स्कैंडल में अदालती मुआवन अहमर बेलाल की इन कैमरा ब्रीफिंग देने की इस्तदा मंजूर। केस इन कैमरा मुकर्रर करने का हुक्म देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ यूके का इमरान खान लवर्स नामी तंजीम से ज़ार लाताल्लुकी। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बासित शाह कहते हैं एयरपोर्ट पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के साथ पेश आने वाले वाक़े से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। बर्मिंघम में 40वें सालाना अज़ीमुश्शान महफिल मिलाद का इनेकाद। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक। रूह परवर महफिल की सदारत पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह ने की। सना खानों ने गुलहाए अक़ीदत पेश करके समा बांध दिया। बानी पाकिस्तान की सालगिरह की मुनासबत से बरतानिया और दुनिया के दीगर हिस्सों में तक़रीबात का सिलसिला जारी। मैनचेस्टर, जद्दा और ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम्स का इनेकाद। बाबा कौम को जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। फ्रांस में मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी की मुनासबत से तकरीब। पीपल्स पार्टी फ्रांस की जालों और ख़वातीन की शिरकत। कौमी तराना और पीपल्स पार्टी के रिवायती तरानों ने माहौल गरमा दिया। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद के फर्जंद और रियासत कैदा के वज़ीर आला मुखरस बिन महातीर की नासिटी न्यूज़ से गुफ्तगू। पाकिस्तानी कौम और क़यादत को नए साल की मुबारकबाद। मुखरस का कहना था पाकिस्तान और मलेशिया की दोस्ती आइंदा सालों में मज़ीद गहरी होगी। गाय को मारोगे तो सजा होएगी, सिख को मारोगे तो कोई सजा नहीं है, क्रिश्चियन को मारोगे तो कोई सजा नहीं है, मुसलमान को मारोगे तो कोई सजा नहीं है। हिंदू इंतहा पसंद अक़लियतों पर बदतरीन मुज़ालिम कर रहे हैं। खुद को सेकुलर कहने वालों के दावे धरे रह गए। कनाडा में मुक़ीम सिख कम्युनिटी के रहनुमा भारत पर बरस पड़े। सऊदी अरब के मुआवन वजीर दिफा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल ऐश की GHQ आमद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में दो तरफा सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मनचले न्यू ईयर नाइट मनाने को तैयार। पुलिस ने भी निमटने के लिए कमर कस ली। सी व्यू आने वाले रास्ते बंद करने के लिए कंटेनर्स आ गए। शहर में दफा 144 नाफिज कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले रात सलाखों के पीछे गुजारेंगे। साले 9 जश्न का आगाज 1 घंटे बाद न्यूजीलैंड में आतिशबाजी के शानदार मुजाहिरे से होगा। उधर 2019 के इस्तकबाल के लिए गूगल ने भी तैयारी शुरू कर दी। कौमी क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल तनाव का शिकार। हेड कोच मिकी आर्थर ने कुछ सख्त अल्फाज बोले मगर उनमें सच्चाई थी। चंद खिलाड़ियों की पोजीशन खतरे में है। बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर ने भी ड्रेसिंग रूम के माहौल पर मुंह खोल दिया। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बॉर्नमाउथ के खिलाफ 4-1 से कामयाबी हासिल की। चेल्सी ने क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ 0 के मुकाबले में 1 गोल से फतह पाई।
नाज़रीन, जल्दबाजी वफाकी हुकूमत को बैकफिट पर ले गई। अदालत उस्मा ने हुकूमत को ECL में नाम शामिल करने के फैसले पर नजरे सानी का हुक्म दे दिया है। हुकूमत और अपोजिशन को केस पर तबसरा करने से भी रोक दिया है, जबकि अदालत ने पैमरा को JIT रिपोर्ट से मुतल्लिक नशर प्रोग्राम्स का जायजा लेकर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने वजीर आला मुराद अली शाह का नाम ECL में डालने पर बरहमी का इजहार किया। कहा, हैरत है, मुल्क के दूसरे बड़े सूबे के वजीर आला का नाम ECL में डाल दिया गया। JIT ने अपने मैंडेट से तजावुज किया। जमहूरियत आइन का बुनियादी फीचर है, डीरेल नहीं होने देंगे। अदालत ने आसिफ जरदारी को जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी है। जल्दबाजी वफाकी हुकूमत को बैकफुट पर ले गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ECL में डाले गए 172 अफराद के नामों पर नजर सानी का हुक्म देते हुए वज़रा अपोजिशन और मीडिया को जाली अकाउंट्स केस पर तबसरे से रोक दिया। पैमरा को JIT रिपोर्ट से मुतल्लिक निजी TV के प्रोग्राम्स का जायजा लेकर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने FIA को लतीफ़ खोसा से मुताल्लिक ऑडियो टेप की तहकीकात के साथ साथ फारूक H नाइक को जाली बैंक अकाउंट्स केस में बतौर वकील काम जारी रखने के अहकामात भी जारी कर दिए। जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम ECL में डालने के हुकूमती इक़दाम पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हैरत है, मुल्क के दूसरे बड़े सूबे के वज़ीर आला का नाम ECL में डाल दिया गया। क्या मुराद अली शाह सिंध की वजारत आला छोड़कर भाग जाएंगे? वज़ीर आला सिंध को वज़ीर आज़म के साथ तुर्की जाना पड़ जाए तो क्या करेंगे? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि JIT ने अपने मैंडेट से तजावुज किया। वज़ीर आला का नाम ECL में डालकर धब्बा लगाया गया। गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। हुकूमत क्यों अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करती? गवर्नर राज ऐसे नहीं लगेगा। जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जमहूरियत आइन का बुनियादी फीचर है, डीरेल नहीं होने देंगे। आसिफ जरदारी के वकील की जवाब दाखिल कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांगी गई, जो अदालत ने कबूल कर ली। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा को मुखातिब करते हुए कहा कि अपने मौक्कल को बता दें, किसी के साथ गलती या नाइंसाफी नहीं होने देंगे। जिसने कुछ गलत किया है उसे भुगतना होगा। तमाम तर मामले पर बिलावल भुट्टो जरदारी का भी एक्शन आ गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने JIT रिपोर्ट को जाली और झूठी करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, JIT रिपोर्ट एक बहाना है, असल सिंध निशाना है। हुकूमत बेनकाब हो गई। JIT रिपोर्ट पर कानून के मुताबिक लड़ेंगे। आसिफ अली जरदारी इस केस में भी बाइज्जत बरी होंगे। तहरीक इंसाफ का सिंध में हुकूमत बनाने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मजीद उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। ये जो जाली झूठी JIT रिपोर्ट है, जिसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत का किरदार और हुकूमत ने ही इस रिपोर्ट में अपना एक दे हैड देयर ओन रोल, और पाकिस्तान के अवाम, सिंध के अवाम ये देख रहे हैं कि JIT सिर्फ बहाना है, असल निशाना सिंध हुकूमत था। और इंशाल्लाह हम इनका हर साजिश को नाकाम करेंगे। हम अदालत में, लोअर कोर्ट्स में हमारा केस भी प्रेजेंट करेंगे। आपके पास एक बार भी एक ऑफ द रिकॉर्ड कोई खबर मिला हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने करप्शन किया? मुझे बताएं। ये बिल्कुल झूठी जाली JIT रिपोर्ट है और हम इसका भरपूर लीगल फाइट लड़ेंगे और इस साजिश को बेनकाब भी करेंगे। यहां पर अहम खबर शामिल करें। इलेक्शन कमीशन में आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए दरखास्त इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरखास्त की इब्तदाई समाअत 10 जनवरी को होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इसी पर मजीद डिटेल्स लेंगे अपने नुमाइंदे फहीम अख्तर ने हमें ज्वाइन किया। फहीम बताएगा, खुर्रम शेरजमान की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी, अब 10 जनवरी को इस पर समाअत होगी, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये समाअत मुकर्रर की गई है आसिफ अली जरदारी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने अपने गोशवारों में मुबैना तौर पर जो अमेरिका में एक उनका अपार्टमेंट है वो जाहिर नहीं किया था। तो खुर्रम शेरजमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
सिंध से MP हैं, उन्होंने ये दरखास्त इलेक्शन कमीशन को भिजवाई थी और इलेक्शन कमीशन ने इस दरखास्त को इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर किया है। 10 जनवरी को इस केस की समाअत होगी, जिसमें यह फैसला होगा कि क्या ये काबिल समाअत है, और अगर काबिल समाअत ये करार दे दी गई तो फिर आसिफ अली जरदारी को नोटिस होगा और उनके खिलाफ उनकी नाअहली का बाज़ाब्ता दरखास्त पर समाअत हुआ। सही, ठीक। फहीम, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जाली बैंक अकाउंट्स केस में मलिक रियाज और उनके दामाद जैन मलिक सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए। आप हुकूमतें बनाते और गिराते रहे हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार का मलिक रियाज से मुकालमा। कहा, मलिक रियाज 1984 में कहां खड़े थे? मुल्क से लूटा हुआ माल वापस कर दें, जिंदगी गुजारने के लिए जितने अरब चाहिए वो ले लें, आप हुक्म करें, सब कुछ सेटल करना चाहते हैं। मलिक रियाज की पेशकश। कहा, जो मेरी जायदाद है वो ले ले, चाहे तो अली रियाज का घर भी ले ले। सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज के मामलात नैब को भेजने का इंदिया दे दिया। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और जाली बैंक अकाउंट्स केस में बहरिया टाउन के सरबराह मलिक रियाज और उनके दामाद जैन मलिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार के सामने पेश हो गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने मलिक रियाज को मुखातिब करते हुए कहा, आप हुकूमतें बनाते और गिराते रहे हैं, 1984 में कहां खड़े थे? मुल्क से लूटा हुआ माल वापस कर दें, जिंदगी गुजारने के लिए जितने अरब चाहिए वो लें, बाकी कौम को वापस कर दें। 1000 अरब रुपए मांगे थे वो दे दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर मलिक रियाज ने कहा, आप हुक्म करें, मैं सब कुछ सेटल करना चाहता हूँ, जो मेरी जायदाद है वो ले लें, चाहे तो अली रियाज का घर भी ले लें। शुक्र करें पाकिस्तान में 70 मंजिला इमारत बनी है, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि बाग इब्ने कासिम की जमीन पर इमारत बना डाली। मलिक रियाज बोले, उन्होंने जमीन डॉक्टर डंशा से खरीदी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने मलिक रियाज से मुतालिक मामलात नैब को इरसाल करने का भी इंदिया देते हुए रिमार्क्स दिए कि जिसने किया है उसे हिसाब देना होगा। क्या JIT रिपोर्ट सहीफा आसमानी है? चीफ जस्टिस साकिब निसार का जाली बैंक अकाउंट्स केस में इस्तफसार। कहा, एक रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत गिराने की इजाजत नहीं दे सकते। JIT उतना काम करे जितना इख्तियार दिया गया है। क्या JIT ने ट्रायल कंडक्ट कराना था? ECL में नाम डालने की सिफारिश करके तासुर अदालत उज़्मा का दिया गया। JIT सरबराह ने अदालत में खत लिखने की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। क्या JIT रिपोर्ट आसमानी सहीफा है? चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का जाली अकाउंट्स केस की समाअत के दौरान JIT सरबराह से इस्तफसार। कहा, क्या JIT ने ट्रायल कंडक्ट कराना था? JIT का मैंडेट और इख्तियार क्या है? ECL में नाम डालने की सिफारिश करके तासुर अदालत उज़्मा का दिया गया। क्या समझकर मुराद अली शाह का नाम JIT ने ECL में डाला? मेरा नाम भी ECL में डाल दें। चीफ जस्टिस का JIT सरबराह से मुकालमा। कहा, आपका नाम ECL में डालने का हुक्म मैं देता हूँ, नाम ECL में डालने से तज़ीक होगी। क्यों मुल्क में ऐसे हालात पैदा करते हैं? चीफ जस्टिस ने कहा कि JIT इतना काम करे जितना इख्तियार दिया गया है। नुमाया सियासतदानों का नाम ECL में शामिल कर दिया गया। महज JIT के खत पर नाम ECL में शामिल ना किए जाएं। वज़ीर आला सिंध को वज़ीर आज़म के साथ तुर्की जाना पड़े तो क्या करेंगे? सरबराह JIT ने अदालत में खत लिखने की जिम्मेदारी कबूल करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहले भी लोग मुल्क से फरार होते रहे हैं। उनको तशवीश थी कि JIT ने बहुत काम किया है, ये लोग मुल्क से फरार ना हो जाएं। स्टेटस को नहीं देखा, किरदार को देखकर नाम ECL में डाला है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस आमद। मियां साहब, सिंध में गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। सहाफ़ी की जानिब से यह सवाल किया गया, गवर्नर राज की कोई वजह नहीं, किस बात पर गवर्नर राज लगाया जाएगा? शहबाज शरीफ की जानिब से यह जवाब दिया गया। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। मैं सब सिंध में गवर्नर हाउस की बातें हो रही हैं, क्या कहेंगे गवर्नर राज लाने? कोई उसकी वजह नहीं है, कोई उसकी
There's no reason for governor shouldn't send. किस बात पे? सर आपकी सेहत के बारे में काफी तशवीशात पाई जाती हैं। कमर में मेरे है तकलीफ अल्लाह खैर करे। तहरीक इंसाफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की जीआईटी रिपोर्ट पर बहस के लिए सिंध असेंबली में तहरीक इल्तवा जमा करा दी है। खुर्रम शेर जमान ने मुतालिबा किया है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुस्ताफी हो। पीपल्स पार्टी जरदारी से किसी को वज़ीर आला बनाया गया तो कबूल नहीं होगा। मनी लॉन्ड्रिंग की जीआईटी रिपोर्ट की बुनियाद पर तहरीक इल्तवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सिंध असेंबली में जमा करवा दी गई। एक बार फिर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया गया। खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जरदारी से किसी को अगर वज़ीर आला बनाया गया तो यह कबूल नहीं होगा। कराची से देखिए वकास बाकर की यह रिपोर्ट। सिंध सरकार की तब्दीली का मिशन, तहरीक इंसाफ ने सिंध असेंबली में तहरीक इल्तवा जमा करवा दी। मनी लॉन्ड्रिंग की जीआईटी रिपोर्ट को असेंबली इजलास के एजेंडे पर लाने का मुतालबा किया। कहा कि मुराद अली शाह ने मखसूस कारोबारी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। खुर्रम शेर जमान ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जीआईटी में बताया गया कि वजीर आला सिंध सहूलतकार थे। जिस तरीके से जीआईटी के अंदर बताया गया कि ओमनी ग्रुप के लिए किस तरीके से सहूलतकार बने, जिस तरीके से बताया गया कि समिट बैंक के लिए इन्होंने अपना क्या किरदार अदा करा, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि मजहबी ज़मीनें भी नहीं छोड़ी गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने एक बार फिर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया। ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी जरदारी के बजाय पीपल्स पार्टी हकीकी से किसी को वज़ीर आला बनाया जाए तो बेहतर होगा। मेरे ख्याल से जो इस वक्त पीपल्स पार्टी हकीकी के लोग हैं उनको अगर बना दे तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। पीपल्स पार्टी जरदारी से अगर किसी को बनाया जाएगा तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। खुर्रम शेर जमान का कहना था कि तहरीक इल्तवा को मुस्तरद किया गया तो असेंबली इजलास चलाने नहीं देंगे। हुक्मरान कसूरवार नहीं तो ऐवान में जवाब दें। कैमरामैन इमरान खान के साथ वकास बाकर, 92 न्यूज़, कराची। पीपल्स पार्टी का कोई भी एमपीए या एमएनए कहीं नहीं जा रहा। हमारे 99 अराकीन सिंध असेंबली पार्टी के साथ हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हमारे एमपीएस से मुताल्लिक बात करना दिल्ली के ख्वाब में छीछड़ों के मुतरादिफ है। वज़ीर इत्तलात कराची पहुंचेंगे तो उनकी इत्तलात में बहुत इजाफा होगा। गवर्नर इमरान इस्माइल को सिंध की नुमाइंदगी करनी चाहिए। गवर्नर हाउस के अखराजात और गवर्नर की तनख्वाह सिंध हुकूमत देती है। ये बड़ी बातें करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में धड़ेबंदी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। आज बड़े कर्रो फर के साथ ये आए थे। कोई एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाला एमपीए था। होश के नाखून लो और इस बात को समझ लो कि बड़ी साजिशें हो चुकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, लेकिन किसी एक एमपीए ने, किसी एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ बेवफाई नहीं की। गवर्नर साहब, अब आप किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं। मेरी गुजारिश है आपसे कि आप सूबाए सिंध की नुमाइंदगी करें और नुमाइंदगी उस तरीके से करें जिस तरह सिंध की काबीना आपको कहती है। उनकी तनख्वाह भी हम बेयर करते हैं, सिंध हुकूमत बेयर करती है, उनका जो घर है उसके अखराजात भी हम बेयर करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक एमपीए इंटैक्ट है। बिलावल भुट्टो साहब के पीछे खड़ा हुआ है, गवर्नमेंट के पीछे खड़ा हुआ है। इस तरह की कोई कैफियत नहीं है बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े। जहाँ तक वज़ीर इत्तलात की आपने बात की है तो उनकी इत्तलात में इजाफा होगा कि तमाम 99 एमपीए जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के तहत पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। न्यूजीलैंड में साल 2019 का आगाज हो गया। ऑकलैंड के स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा, आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। नए साल का आगाज हो गया। सबसे पहले ये खुशी न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में मनाई गई। 3, 2, 1। जो ही घड़ी पर 12 बजे बुलंदोबाला स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी का आगाज कर दिया गया, जिससे आसमान रंगो नूर में नहा गया।
मकामी अफराद के अलावा सियाहों की बड़ी तादाद भी ये नज़ारा देखने के लिए मौजूद थी, जिन्होंने इंतहाई पुरजोश अंदाज में नए साल को खुशामदीद कहा। रंगों और रोशनियों से जगमगाते कुआलालंपुर में नए साल की आमद की तकरीबात की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। दुनिया भर से आए सयाहों ने मलेशिया के बड़े शहरों खास तौर पर कुआलालंपुर में डेरे डाल लिए हैं। मजीद तफसीलात मलेशिया से हमारे नुमाइंदे जावेदुर रहमान की रिपोर्ट में। रंग बिरंगे बरकी कमकुमों से मैजीन मलेशिया का दारुल हुकूमत कुआलालंपुर नए साल को खुशामदीद कहने को तैयार। रंगों और रोशनियों से जगमगाते कुआलालंपुर में नए साल की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। कुआलालंपुर में नए साल की तकरीबात में शिरकत के लिए दुनिया भर से सियाह इस शहर का रुख कर चुके हैं। मलेशिया में दुनिया के सबसे बड़े फर्स्ट वर्ल्ड होटल समेत तमाम लग्जरी होटल्स और अपार्टमेंट्स न्यू ईयर नाइट से एक हफ्ता कबल ही सियाहों से भर चुके हैं। नए साल को खुशामदीद कहने वालों का सबसे बड़ा इज्तिमा मलेशिया की बुलंद तरीन इमारत KLCC ट्विन टावर्स के ज़ेरे साया होगा। 12 बजते ही साले नौ की खुशी में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जाएगा। मैनचेस्टर कादरिया जलानिया मस्जिद के ज़ेरे एहतमाम बानिया पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह के यौम पैदाइश की मुनासिबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरका ने केक काटा और बानिया पाकिस्तान को ज़बरदस्त खैराज अकीदत पेश किया। मैनचेस्टर से तनवीर नकवी की रिपोर्ट देखिए। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह को खराज तहसीन पेश करने के लिए मैनचेस्टर की कादरिया जिलानिया मस्जिद के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। दौरान तकरीब बच्चों ने शानदार टैबलो पेश करके शुरका से दाद वसूल की। मुकर्रिरीन का कहना था कि हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह के बताए असूलों पर अमल पैरा होकर पाकिस्तान को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाना है। शुरका का मजीद कहना था कि बानी पाकिस्तान के मुल्क और कौम के लिए जो खिदमात हैं वो तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी। तनवीर नकवी, नुमाइंदा 92 न्यूज़, मैनचेस्टर, बरतानिया। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेरे एहतमाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह की सालगिरह की मुनासिबत से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह ने पाकिस्तान के लिए जो विजन दिया था आज उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। अपने अजीम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह की पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पूरी बॉडी और कारकुनान के साथ बर्थडे जो है वो मना रहे हैं। PTI ऑस्ट्रेलिया के प्लेटफार्म से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह का बर्थडे मनाया जा रहा है। इस हवाले से यहाँ पर बहुत से लोग जमा है। तमाम PTI के और तमाम पाकिस्तानियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस अजीम कायद की जो कुर्बानियां हैं जिनकी वजह से हमें पाकिस्तान मिला है। PTI रहनुमाओं का मजीद कहना था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह ने पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियां दी उनकी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह के 142वें योम पैदाइश पर उनकी मुल्को मिल्लत के लिए खिदमात पर खराज तहसीन पेश करते हुए केक भी काटा गया। आखिर में मुल्क पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ की गई। सऊदी अरब के शहर जद्दा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेरे एहतमाम कायदे आज़म की सालगिरह की मुनासिबत से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी रहनुमाओं, कारकुनों और पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। रियाज चौधरी की रिपोर्ट देखिए।
योम कायद की तकरीब में जद्दा के मुख्तलिफ मज़ाफ़ात से ताल्लुक़ रखने वाले PTI के कारकुनान ने शिरकत की। मालाकंड विंग के सदर नियाज खान ने तकरीब से इफ्तिताही खिताब किया, जबकि नकाबत के फ़राइज़ सदर इकरामुल्लाह खान ने अदा किए। इसी तरीके से हम आपके साथ इकट्ठे नहीं चल सकते और हम अपने लिए एक मुमलिकत जो इस्लामी वाली रियासत हो चाहता है। तकरीब में अहमद फवाद, तारिक नदीम, अली बहादुर, अली अब्बास, अमजद गचर, नबीर रजा, उसामा रजा, जिब्रान जमान और दीगर सीनियर रहनुमा शामिल थे। सेक्रेटरी जनरल ख्वाजा हम्माद और दीगर मुकर्रिरीन ने कायद-ए-आज़म के पैगाम और दो कौमी नजरिए की बुनियाद की हिफाजत पर जोर दिया। इस मौका पर पाकिस्तान से वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद, वफाकी वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान, शाहिद खटक और साहबजादा सिबगतुल्लाह ने वीडियो लिंक से खिताब किया। कायद-ए-आज़म ने फरमाया, ये मेरा पक्का ईमान है कि हमारी असल निजात तब होगी जब हम उन सुनहरी उसूलों पर अमल करें, इस्लाम के उन सुनहरी उसूलों पर अमल करें जो इस्लाम के सबसे बड़े कानूनदान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए। आइए अपनी जमहूरियत की बुनियाद इस्लाम के सही समाजी और माशरती उसूलों पर रखें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो ख्वाब देखा था इस पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए, इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी ख्वाब को पूरा करेगी और इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि एक दिन पाकिस्तान जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बनेगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबा पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान को तश्कील दिया, और हम सब इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ वाले उनके कहे हुई बातों पे चल रहे हैं। उनका कहना था कि काम काम और सिर्फ काम, और इंशाल्लाह यही बात करते हुए हम पाकिस्तान को तरक्की के ऊपर गामजन करते हैं। तकरीब के एहतमाम पर इस्नाद तकसीम किए गए और केक भी काटा गया। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जर्मनी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 11वीं बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई और तजदीद अहद वफा किया। इस मौके पर बर्लिन के नए अहदेदारान से बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मिशन को जारी रखने का अहद भी लिया गया। तफसीलात जानेंगे मतीउल्लाह की रिपोर्ट में। तकरीब में जर्मनी भर से पीपल्स पार्टी के कारकुन समेत समाजी और सियासी जमातों के रहनुमा शरीक हुए, जिनमें जर्मनी के सदर जाहिद अब्बास, जनरल सेक्रेटरी चौधरी फारूक, ब्रेंडनबर्ग से सैयद जफर अब्बास, हैम्बर्ग से फरीद शाह, गोटिंगन से मोहम्मद हारून भी शामिल थे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, अवामी तहरीक और मिनाजुल कुरान के रहनुमाओं ने खसूसी तौर पर शिरकत की। पीपी रहनुमाओं ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो तारीख साज रहनुमा थीं। वो चारों सूबों और कश्मीर गिलगित बल्दिस्तान की तर्जुमान थीं। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में शुरका का कहना था, बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की दफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के मामले पर कभी एक पुल के लिए भी मुसल्लत का शिकार नहीं हुई। हम ये अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जो मिशन उन्होंने शुरू किया है, हम इसको जारी सारी रखेंगे और आपने जो कुर्बानी दी है उसको भी इंशाअल्लाह ताला हम उस आपके रागा नहीं जाने देंगे। पीपल पार्टी का वर्कर हूँ और 18 साल पीपल पार्टी का सदर रहा हूँ जर्मनी का, और मैं आज यौम शहादत पर बीबी शहीद को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अवाम की तरफ से, बर्लिन पीपल पार्टी की तरफ से और तमाम की तरफ से उनके मिशन को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी के मौका पर ये हम पर लाजम है कि हम उससे तजदीद अहद वफा करें और उसके मिशन को आगे लेकर चलें। बेनज़ीर भुट्टो और दूसरे शहदा का मिशन बहुत आम फहम ये हम कह सकते हैं कि वो जमहूरियत के लिए उनका मिशन था, और जमहूरियत के लिए मिशन का मतलब ये है कि नान जमहूरी गैर जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ जदोजहद। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की उनको अकीदत पेश करते हैं। उनकी खिदमत पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए और जमहूरियत के लिए उनकी बेपनाह खिदमत थी, और उनकी उन खिदमत के सिले में पाकिस्तान जो है वो तरक्कियों की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। जब दुश्मनों ने उनको लियाकत बाग के उस शहर में, पिंडी के शहर लियाकत बाग में उन्हें शहीद कर दिया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए
जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तानी जो कौम है उसकी फलाह व बहबूद के लिए और मुमलकत के बेहतरीन फ़ायदे के लिए जो उन्होंने एक अजीम कुर्बानी पेश की है, वो तारीख़ में एक बहुत बड़ा बाब है और ये कभी भी उसको कोई फरामोश नहीं कर सकेगा। तकरीब में बरसी की मुनासबत से दुआ भी कराई गई। आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद में पीपल्स पार्टी स्पेन के ज़ेर एहतमाम बार्सिलोना में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दलेराना किरदार और जमहूरी जिद्दोजहद को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया गया। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान तशरीफ लाई तो लोगों ने रोका कि मोहतरमा पाकिस्तान ना जाएं, आपको खतरा है। जब मोहतरमा कराची पहुंची तो वहशी परिंदों ने अपनी हरकतों करते हुए इतना बड़ा होकर हमला किया। जब हमारे सैकड़ों कारकुनों ने शहादत दी। आलमे इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम का एजाज पाने वाली भुट्टो की बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दलेराना किरदार और नाकाबिले फरामोश कारनामे तारीख के सफात में हमेशा जिंदा रहेंगे। मेरा रास्ता मैं मर भी गया तो मैं मानूंगा था, मैं मर भी गया तो मैं मानूंगा था। चारों सूबों की जंजीर और कायदे जमहूरियत, जिन्हें 27 दिसंबर को लियाकत बाग रावलपिंडी में एक बड़े जलसे के बाद गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया था, की याद मनाने की गर्ज से बार्सिलोना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर इरशाद कम्बोह सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप खास तौर पर मौजूद थे, जबकि प्रोग्राम की सदारत चौधरी इमरान अली छोकर ने की। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद के अलावा डिप्टी गवर्नर कतालूनिया मुनसरात गार्सिया और मेंबर नेशनल असम्बली स्पेन मोहम्मद शुएब भी खास तौर पर मौजूद थे। तकरीब से तारिक जमाल गुज्जर, साजिद गोंदल, नवीद नबी और इकबाल चौधरी समेत मुतअद्दिद मकामी रहनुमाओं ने भी खिताब किया, जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरी खिदमात, जद्दोजहद और जुर्रत व बहादुरी का तज़किरा करते हुए कायदे अवाम को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। आज हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के सिलसिले में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं और हम बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में उनके मिशन को जारी रखेंगे। आज हम इस अहद के लिए इकट्ठे हुए हैं कि जिन दरिंदों ने तुझे सफ़ा हस्ती से मटाया, वो दिन दूर नहीं कि जब यजीद की तरह उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा, लेकिन तेरा नाम इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक हम पाकिस्तान पीपल पार्टी के जियाले लेंगे और तेरे मिशन को कामयाब करेंगे, तेरे बेटे को कामयाबी दिलवा कर इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी के जियाले जुल्फ़कार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिशन के लिए अपनी जान का नजराना पेश करेंगे। तकरीब में पीपल्स पार्टी के रवायती रंग भी देखने को मिले, जब जयाले जिंदा है बीबी जिंदा है और जिंदा है भुट्टो जिंदा है के नारे लगाते रहे। आखिर में मेहमानों को पुरतकल्लुफ इशाया दिया गया। कौम कायदे जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर पाएगी। कैमरामैन रिजवान काज़मी के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। मजलूम कश्मीरियों की आवाज फ्रांस में भी गूंज उठी। पेरिस में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मुजाहिरीन ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। राजा हबीब की यह रिपोर्ट देखिए। मकबूजा कश्मीर के मजलूम शहरियों से इज़हार यकजहती के लिए फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस में एक रैली का एहतमाम किया गया। रैली गार दी लेस्ट से शुरू होकर प्लास दी रिपब्लिक के मुकाम पर इख्तिताम पजीर हुई। एहतजाजी रैली में इंटरनेशनल कश्मीर पीस फोरम के सदर जाहिद हाशमी, चेयरमैन राजा इशफाक समेत बड़ी तादाद में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। शुरका ने कश्मीरी परचम, बैनर्स और कुतबे उठा रखे थे। इस मौके पर लेकर रहेंगे आजादी के पुरजोश नारेबाजी भी की गई। आजादी, 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 इस मौके पर मारूफ कश्मीरी रहनुमाओं इंटरनेशनल कश्मीर पीस फोरम के सदर जाहिद हाशमी ने कहा कि अक़वाम आलम मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बंद करवाने के लिए अब किरदार अदा करे।
कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा करते हैं और दुनिया को कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करवाने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। बानले में तहरीक कश्मीर बरतानिया के ज़रिए तमाम कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम के नाम से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट और पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी शरीक हुई। राजा वाजिद की रिपोर्ट देखिए। कश्मीर दी केस ऑफ फ्रीडम के नाम से होने वाली अजीमुशान कॉन्फ्रेंस की सदारत सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया राजा फ़हीम कियानी ने की, जबकि मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट सज्जाद करीम, वाजिद खान, जूली वार्ड, मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड्रयू स्टीवनसन, जूली पार्कर और समाजी और सियासी शख्सियात शरीक हुई। किसी इंटरनेशनल लॉ के अंदर ये कोई इजाजत नहीं है। आज भारत उस कश्मीर के अंदर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देने के लिए, कुछ हालात पैदा करने के लिए, वो हिंदुस्तान से हिंदू पंडितों को जम्मू के सेक्टर के अंदर लाके इबादत करके कश्मीरी आबादी का वो तनासब चेंज करना चाहता है। मैं आपकी वसातत से ज्यादा देर खड़ा नहीं रहना चाहता। मैसेज देना चाहता हूं कि वो कश्मीरी हर किस्म की कुर्बानी दे चुके हैं और आज क्या वजह है कि ये बैनुल अक़वामी अदारे अपना फर्ज पूरा क्यों नहीं करते। कॉन्फ्रेंस के आगाज में फ़हीम कियानी ने कश्मीर में मुजालिम और भारत के जालिमाना चेहरे को बेनकाब किया कि जो भारतीय रियासत दहशतगर्दी मकबूजा कश्मीर में हो रही है उसको बंद होना चाहिए। जो पैलेट्स विक्टिम्स हैं और उनको कम से कम उनका इलाज करने के लिए कम से कम जो ब्रिटिश जो चैरिटीज़ हैं उनको एक्सेस दी जाए और साथ साथ जो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वहाँ पर हो रही हैं आर्म स्पेशल पावर एक्ट के ज़रिए कि हमारे जो पोलिटिकल वर्कर्स हैं उनको पाबंद सलासिल किया जा रहा है। सदर तहरीक कश्मीर यूरोप मोहम्मद गालिब, जमात इस्लामी कश्मीर के रहनुमा हबीब उर रहमान अफाकी, हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ अहमद भट्ट और दीगर ने भी खिताब किया और भारतीय मुजालिम की मजम्मत की। हम सब ने इस चीज़ का ऐद किया है कि उस वक्त तक हम तहरीक आज़ादी कश्मीर में आपस में मुत्तहिद और मजबूत रहेंगे जब तक उनको आज़ादी नसीब नहीं हो जाती। हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। इस सिलसिले में यूरोपियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और ब्रिटिश पार्लियामेंट्स को चाहिए कि इसकी फौरी तौर पर रोकथाम करनी चाहिए। आज बैनले में तहरीक कश्मीर की यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है और जो कश्मीर इशू ने बहुत अहम इशू है। ह्यूमन राइट्स कमेटी पर मैं बैठता हूँ और अल्लाह के करम से आपको ये खबर मैं आपको सुनाऊँगा कि फरवरी 2019 में हमने ऑफिशियल यूरोपियन पार्लियामेंट में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो मकबूजा कश्मीर में हमने हीरिंग मंजूर कराई है। आज का ये जो प्रोग्राम है हम पे तारीख कश्मीर बरतानिया के एहतमाम से हुआ है। आप यकीन करें मुझे बड़ी खुशी हुई है कि पाकिस्तान के रहने वाले और आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले यूके में जो लोग हैं उनकी काविशें और उनकी हमदर्दियाँ जो मकबूजा कश्मीर में रहने वाले लोगों के साथ और उनके उस जुल्म को उनको कुर्बानियों को जो उजागर करने के लिए यहाँ पे तगदो कर रहे हैं इसके लिए मैं उनको दाद देता हूँ और मैं समझता हूँ ये बहुत ही खुशाइंद है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में शुरका ने कश्मीर की आज़ादी तक मुत्तहिद रहने का अज़म का इज़हार किया। The human rights abuses that are taking place in Indian occupied Kashmir at this time presently. Along with that, it is important to recognize one fact, that at an international political level, there is one country that has always made Kashmir its #1 foreign policy issue. It has stood steadfast for the people of Kashmir and argued their cause regardless of the consequences. And that country is Pakistan. And what we now need is for that same political will to expand at an international level. बरतानिया और यूरोप में होने वाला कश्मीर के हवाले से काम को भी हाईलाइट किया गया है और मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पर यहाँ एक अलामिया पेश किया गया है कि मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर और जो भी कश्मीर के हिस्से हैं उन सब को यकजा किया जाए, सब लोगों को ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए तो आपके अपने मुस्तकबिल का फैसला करें और वहाँ होने वाले जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन उनको बंद होना चाहिए। I'm here in Burnley today and we're having a very important conference about the Kashmir issue and about freedom. As a member of the European Parliament, I stand up for values of freedom and democracy and human rights, and I want to do that for the Kashmiri diaspora because here in the northwest of England we have a huge South Asian diaspora, and many of the people that I represent, they have family back in Kashmir. They're very concerned about what's happening back in the home country. शुरका का मजीद कहना था कि वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी कश्मीर में भारतीय बर्बरियत का नोटिस ले। 70 साल से जुल्म की चक्की में पिसते कश्मीरी अवाम की आज़ादी जनूब एशिया में अमन और खुशहाली की ज़मानत है, जिस पर अक़वाम आलम बिलखसूस भारतीय हुकूमत को ज़रूर सोचना चाहिए। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, बर्नले।
मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद के फर्जंद और मलेशियन रियासत कैदा के वज़ीर आला मुखरिस बिन महातीर का पाकिस्तानी कौम और क़यादत के लिए नए साल की मुबारकबाद का पैगाम। कहा, पाकिस्तान और मलेशिया की दोस्ती का मजबूत रिश्ता आइंदा आने वाले सालों में मज़ीद मुस्तहकम होगा। कुआलालंपुर में नुमाइंदा 92 न्यूज़ जावेदुर रहमान से गुफ्तगू में उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। Yes, of course, on behalf of Malaysia, particularly my own state of Kedah, up north of Malaysia, we would like to wish a very happy new year to the leadership and all the citizens of Pakistan. We have a very strong and long relationship between our two countries, and we hope to see bilateral relations to continue to be getting stronger and stronger, whether economically, politically, or even at the people-to-people level. All the best. और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। वालसल में हज़रत गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मुनासिबत से 11वीं शरीफ की महफिल का इनेकाद किया गया। मज़ीद अहवाल जानेंगे इरफान अहमद फराज की रिपोर्ट में। वो जो जिक्र खुदा करे, जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में वो ऐसी जुबान खुदा न करे। वालसल की जामिया गौसिया कासमिया और मदरसा में हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के हवाले से 11वीं शरीफ की महफिल मुनक्किद की गई। महफिल में उलमाए कराम जिनमें शेख शब्बीर सियालवी, हाफिज शाहिद बशीर हैदरी, हाफिज अब्बू बकर, उलामा अली अकबर अलवी समेत कसीर तादाद में उलमाए कराम और अहले इलाका ने शिरकत की। इस मौके पर मारूफ नात ख्वां खालिद हुसैन खालिद समेत नन्हे बच्चों ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करके अहले ईमान के दिल मुनव्वर कर दिए। महफिल से शेख शब्बीर सियालवी, उलामा अली अकबर अलवी और दीगर ने गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर रोशनी डाली, जबकि महफिल के इनकाद को भी खुशाइंद करार दिया। बहुत खूबसूरत महफिल पाक का एहतमाम हुआ। ये महफिल पाक उर्से गौसुल बरा के हवाले से इसका इनेकाद किया गया था, और इस हवाले से मैं तमाम मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अमन, प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक, आशिकी और इल्म दोस्ती के साथ हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इस तरह की रूहानी महफिल हर महीने होनी चाहिए, ताकि हमारे नौजवानों को जो दीन से दूरी है, जो कुरान से दूरी है, वो इसके नज़दीक आए। उस सिलसिले में जनाब मस्जिद की इंतज़ामिया काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में वो इसमें मजीद मेहनत करेंगे। महफिल के आखिर में उम्मत मुस्लिमा और बिलखसूस कश्मीर के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की गई, जबकि शुरका की तवाज़ो वसी लंगर शरीफ का भी एहतमाम किया गया था। कैमरा टीम के साथ इरफान अहमद फराज, 92 न्यूज़, वालसल। बर्मिंघम में 40वें सालाना अजीमुशान महफिल मिलाद का इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। मिलाद की सदारत दरबार आलिया अलीपुर सैयदा के सजादा नशीं साहबजादा पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती ने की। तफसीलात बर्मिंघम से आबिद कासमी की इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम के अमीर मिल्लत सेंटर में 40वीं सालाना अजीमुशान महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। इस मौके पर दरबार आलिया अलीपुर सैयदा के सजादा नशीन साहिबजादा पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती, नात कौंसिल के चेयरमैन नौमान शाह और पाकिस्तान से आए हुए नात खानों ने अपने अपने अंदाज में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराना अकीदत पेश किया। पूछ इमाम अहमद रज़ा से, वो कहते हैं ज़मीन खां
आसमां का जमाना मेहमान, साहिबे खाना लकब किसका है तेरा तेरा। इस मौके पर साहिबजादा पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती, मोहम्मद अफजाल अंजम और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हर साल अमीर मिल्लत नात कौंसिल अजीम शान महफिल मिलाद का इनकाद करके नौजवानों के दिलों में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा करती है और इनकी फिक्री और रूहानी रहनुमाई करती है। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिलों में इश्क व मोहब्बत रसूल उजागर होती है और इससे नौजवान नस्ल जो है उनकी रहनुमाई होती है और उनकी तरबियत होती है। और नात वो है जो मेरे आका के करीब इंसान को कर देती है। नज़म में भी और नसर की सूरत में भी नात हुजूर की उलमाए किराम नसर की सूरत में और नात खान नज़म की सूरत में, और सहाबा ने बहुत से सहाबा ने हुजूर की नातें लिखी भी, नातें पढ़ी भी। यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक होता है, मुसलमानों के कुलूब व अज़हान साफ होते हैं और नबी पाक से रिश्ता मजबूत होता है और नबी रहमत का दर से मोहब्बत उन तक पहुँचता है। और मैं ये समझता हूँ ऐसी महाफिल के करने से दुनिया और आखिरत दोनों संवरते हैं। और माशाल्लाह लोगों के अंदर ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत में देख के हर बंदा अश्कबार था महफिल नात। बहुत अरसे से बाद यहाँ महफिल इतनी रूहानियत इतनी अरूज बढ़ गई है माशाल्लाह। मुबारकबाद हो यहाँ अमीर मिल्लत सेंटर का। और नात तो ये ज़रूरी है कि हमारे दिलों में प्यार एंड द लव फॉर द प्रॉफिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये जो महफिल हैं इसमें हमारा मकसद यही होता है कि जो नौजवान नस्ल है वो इसमें भरपूर शिरकत करे और इस वजह से उनके दिलों में इश्क रसूल की दौलत जो है वो उससे वो। महफिल में पाकिस्तान से आए मारूफ नात ख्वां और उलमाए कराम ने शुरका को महफिल नात की अहमियत और फजीलत के बारे आगाह किया। शुरका में बजरिया कुरानदाजी 2 उम्रे के टिकट भी तकसीम किए गए। रिपोर्टिंग टीम के साथ आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। है जो दो आलम महबूब। आलमी मंजरनामे से आपको खबर दें कि बांग्लादेश के आम इंतखाबात में वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की जमात ने मैदान मार लिया है। अपोजिशन जमातों ने नताइज मुस्तरद करते हुए गैर जानिबदार हुकूमत की ज़ेर निगरानी दोबारा इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। पोलिंग के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में 18 अफराद हलाक हुए हैं। तफसीलात आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बांग्लादेश के खूनी आम इंतखाबात। शेख हसीना वाजिद मुसलसल तीसरी और मजमूई तौर पर चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन गईं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा नताइज के मुताबिक हुक्मरान जमात अवामी लीग और इत्तेहादी जमातों ने पार्लियामेंट की 300 में से 288 नशस्तों पर कामयाबी समेटी, जबकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जेर क़यादत अपोजिशन इत्तेहाद सिर्फ 6 नशस्तें ही हासिल कर सका। अपोजिशन के जातीय ओकिया फ्रंट नामी इत्तेहाद के सरबराह कमाल हुसैन ने इंतखाबी नताइज के बाद हुक्मरान जमात पर धांधली के इल्जामात आयद करते हुए गैर जानिबदार हुकूमत के जेर निगरानी दोबारा इंतखाबात का मुतालबा किया है। इतवार के रोज होने वाली पोलिंग के दौरान हुकूमती और अपोजिशन कारकुनों के दरमियान तसादुम के मुख्तलिफ वाक़यात में पुलिस एहलकार समेत 18 अफराद हलाक हुए। मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल, निजी चैनल की नशरियात भी बंद कर दी गयी थी। और अब आपको लिए चलते हैं खेल के मैदान में। इंग्लिश प्रीमियर लीग में सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बोरनमाउथ के खिलाफ 1 के मुकाबले में 4 गोल से कामयाबी समेट ली है। चेल्सी ने क्रिस्टल पैलेस को 1-0 से शिकस्त दी। चेल्सी की तरफ से मैच का वाहिद गोल काटने ने स्कोर किया और तफसीलात आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
इंग्लिश प्रीमियर लीग का इवेंट दिलचस्प मरहले में दाखिल। टाइटल रेस में आने के लिए हर टीम की सर तोड़ कोशिशें। मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। ओल्ड ट्रैफर्ड में होने वाले मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैच का शानदार आगाज किया और 5वें मिनट में पोग्बा ने गोल करके अपनी टीम को बरतरी दिला दी। 35वें मिनट में पोग्बा ने शानदार महारत का मुजाहरा करते हुए दूसरी बार गेंद को जाल की राह दिखाई और यूनाइटेड को 2-0 की बरतरी दिला दी। पहले हाफ के आखिरी लम्हात में मार्कस रैशफोर्ड ने यूनाइटेड की तरफ से तीसरा गोल स्कोर किया। बॉर्नमाउथ ने अच्छा काउंटर किया और नेथन ने गोल दागकर मैच का स्कोर 3-1 कर दिया। दूसरे हाफ में भी यूनाइटेड ने अच्छा खेल पेश किया और लुकाकू ने गोल करके स्कोर 4-1 कर दिया, जो मैच के आखिर तक बरकरार रहा। चेल्सी ने क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ 1-0 से कामयाबी समेटी। मैच का वाहिद गोल चेल्सी के खिलाड़ी कैंटे ने स्कोर किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।